तो आभा ने जब इस बिजनेस को पहली बार देखा था तो आभा ही आपको बताया कि इस बिजनेस की मेरी गुरु आभा ही आभा ने किया था। इनको ही ये पहला विजन था कि इनके पास फुल टाइम हस्बैंड होना चाहिए। इनको ही इनकी जिंदगी में पता था कि कुछ चीजें जो चाहिए वो हमें कैसे मिलेगी, है ना। तो इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो मैं चाहता हूँ कि आज की मीटिंग की भी शुरुआत यही करें। मैंने ये भूमिका सिर्फ इसलिए बांध दी क्योंकि आप लोगों को भी पता लगे कि आप जिन जो शख्स आपके सामने खड़ा है वो दिखने में आपको एकदम ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि आज हमारे गोल कुछ अलग है। आज हमारी जिंदगी में जो हमारे स्पिरिचुअल गोल है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट लेवल के हैं। एंड आज हमारी जो जर्नी है वो एक डिफरेंट जर्नी है इस इंडस्ट्री की। लेकिन जिस जर्नी पर आज हम हैं वो इस इंडस्ट्री की वजह से। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपके मेटेरियलिस्टिक गोल जो आप सोच रहे हैं, घर, गाड़ी, बंगला, मस्जिद, ये वो सब कुछ जो आप पाना चाहते हैं वो तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन आपको वो भी मिल जाएगा जो आपने भी सोचा नहीं। तो जो मोदी केयर में और या नेटवर्क इंडस्ट्री में बात करूं कि जो 20 साल के हमने इसमें हम कहते हैं एफर्ट्स डाले वो सब जीरो हो जाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि अभी जो बात हो रही थी कि लक्ष्य की हमको चाहिए क्या, यही चीज हमको चाहिए थी और वो मिल गई। तो बिल्कुल अगर आपकी भी ऐसी सोच है, ऐसा कुछ चाहते हैं तो वर्थ रखता है ये बिजनेस को बिल्ड करना। और जिस दिन ये डिसाइड हो जाएगा ना कि इस बिजनेस को बिल्ड करना वर्थ रखता है, उस दिन आपको ये नहीं लगेगा कि हम तो इस एरिया में रहते हैं और मीटिंग इतनी दूर है, वहाँ हम तो बॉम्बे शहर में रहते हैं, हम तो कैसे मीटिंग अटेंड करेंगे, हम कैसे बिजनेस को बिल्ड करेंगे। तभी क्वेश्चन खड़ा नहीं होगा कि प्रोडक्ट्स तो बहुत महंगे हैं, हम तो जिसको बताते हैं हम तो यूज करते हैं, पर हम जिसको बताते हैं वो यूज करने के लिए तैयार नहीं होता है। तब ये क्वेश्चन खड़ा नहीं होगा कि बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको साथ में लेके कैसे बिजनेस बिल्ड करें, उनके कैरियर का टाइम है, उनके स्कूल का टाइम है। क्यों? क्योंकि कोई भी किंतु परंतु खड़े क्यों होते हैं, जब तक हमको ये पता नहीं होता है कि हमको चाहिए क्या और जो हम कर रहे हैं उसको हमको मिलेगा क्या। तो बस अगर ऐसा ही कुछ ड्रीम है, आज हम जो भी बात करेंगे आपसे या आपने जो भी इस इंडस्ट्री में अभी तक सुना है, अगर उससे आप ये डिसीजन कर पाए ना तो आपका वर्थ है इस बिजनेस को ज्वाइन करके बिल्ड करना। और वास्तव में तो वो खुशियां जो हमको चाहिए वो सब मिलने का एकमात्र रास्ता कहते हैं ना, वो आज अगर आपको समझ में आ जाए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से मिल सकता है तो वर्थ है ये मीटिंग अटेंड करना, आज यहाँ आना, आपकी से मिलना और इस बिजनेस को समझना। वैसे बहुत सारे इंट्रोडक्शन तो आपको मिल ही गया है, नाम पता है आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने इंजीनियरिंग किया और जब हमारी शादी हुई तो ये जॉब में थे। तो मैं बिजनेसमैन फैमिली से थी, तो बड़े सारे सपने लेकर आए थे कि 10 से 5 की जॉब होगी और उसके बाद हम खूब घूमेंगे फिरेंगे और ऐश करेंगे ऐसे। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तब 20 साल पहले सरकारी नौकरी का जो मार्क लगना ही बहुत बड़ी बात होती थी। पर जैसे जैसे जब जिंदगी की हकीकत सामने आने लगी, क्योंकि 6 सिस्टर्स थी, हम अकेले ब्रदर थे, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, तो लग रहा था कि सारा समय और सारी खुशियां, तो वो कहना पहला साल तो चंद्रमुखी पीरियड बहुत अच्छा निकला था और जब अगले साल की शुरुआत होने लगी और सारी हकीकत जिंदगी के सामने आने लगी तो पता लगा कि जिंदगी में इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें चाहिए जो होनी चाहिए। हम जब थोड़े बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है दाल रोटी सबकी चल रही थी, पर कहते हैं सब सपने होते हैं, जिम्मेदारियां होती है तो जरूरतें बढ़ती है, तो हमको लग रहा था कि हाँ ये भी होना चाहिए, ये भी चाहिए। और जब अगर हमारे बच्चे होंगे तो जो हम आज तक सब कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जीतने आए वो बच्चे भी क्या ऐसा ही। कॉम्प्रोमाइज से मतलब होता है एडजस्टमेंट, कि कौन सी चीज खरीदनी है कौन सी नहीं खरीदनी है, आज इस महीने कौन सा खर्चा करना है, अगले महीने कौन सा करना है। ये जो हम कहते हैं ना कि प्रायोरिटी सेट करते रह जाते हैं जिंदगी में, कब जो जिंदगी हमारे हाथ से फिसल जाती है हमको पता भी नहीं चलेगा। आज सोचिए आप कि जब अगर आज हम कहते हैं कि हमने 52 ट्रिप्स किए, अब 92 कंट्रीज हम लोग विजिट कर चुके हैं, तो इस सोचिए अगर आज हम सब सोचते हैं कि पहले हम ये कर लें ऐसा पैसा कमा लें, तो वो अगर आज 50 साल की उम्र में, ये हमेशा मीटिंग में कहते हैं, आपने इनके मुंह से सुना भी होगा कि 50 साल की और 60 साल की उम्र में अगर हम वर्ल्ड ट्रिप करने जाएंगे तो वो ना मुंह में दांत नहीं और पेट में हाथ नहीं, तो वहां जाके करेंगे भी क्या कि पता चले कि हम कहीं घूम नहीं पा रहे। तो लाइफ में हमको कब कौन सा काम करना चाहिए राइट टाइम पे, वो हम खुद डिसाइड करेंगे। ये सोच मेरी, हम जब हमारी जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे तो मुझे लग रहा था क्योंकि उन क्राइसिस से ओवरकम करने के लिए इन्होंने RSIs की क्लासेस पढ़ाना स्टार्ट किया था।
अब जब भी क्लासेस लेते थे तो जॉब के बाद आते थे और पूरा समय 3-4 घंटे इनके पढ़ने में और पढ़ाने में निकल जाते थे। उसके अलावा बैच चलते थे 2 और उसके लिए खुद को उनको प्रिपेयर करना पड़ता था। तो मुझे लगता था कि इस दिन के लिए और ऐसी जिंदगी के लिए तो हमने शायद शादी नहीं की थी। तो मुझे जब मुझे किसी ने फर्स्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री समझाई तो मुझे जो इसमें एक चीज समझ में आई कि टाइम डुप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट। क्योंकि आप जिस दिन भी जब काम को समझे या आप किसी को बताएं ना, उस कॉन्सेप्ट में इतना दम है। और हम कई बार क्या होता है, हमारी बातें इतनी अच्छी होती है ना कि हम बातें तो सारी करते हैं, ऐसा क्योंकि बहुत सारी स्टोरी सुनाना, बहुत सारी बातें करना, पर हम उस कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं। जिस कॉन्सेप्ट में दम है, जिसको समझ के सामने वाला किया। मुझे जो चीज समझ में आई थी कि टाइम डुप्लीकेशन, तो मुझे लगा कि अगर ये घंटे हमारे डुप्लीकेट हो गए तो इस इंडस्ट्री में पैसा तो आ सकता है। ये विश्वास हमको डे 1 से हो गया था। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट में दम था। ऐसा नहीं कि उन्होंने समझाया था कि आप 10 लाख कमाओगे, आप 5 लाख कमाओगे, आप घूमने जाओगे। मुझे एक ही चीज समझ में आई थी कि अगर आपके घंटे मल्टीप्लाई होंगे तो पैसा तो मल्टीप्लाई डेफिनेटली होगा। और उस दिन का विश्वास हमने कंसिस्टेंट बनाए रखा। जो मैंने अभी आपसे पहले बात की थी कि कितने किंतु परंतु आए, पर वो विश्वास को खत्म नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि वो डिसीजन किसका था? हमारा था। उस डिसीजन पे हमको फेथ था, विश्वास था कि ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। और मुझे फुल टाइम हस्बैंड चाहिए था। मैंने कहा ऐसे तो जिंदगी शायद चलेगी नहीं कि पता चलेगा कि हमने पैसा तो कमा लिया, पर वो जिन खुशियों की तलाश के लिए हमने ये शुरुआत की थी, वो खुशियां नहीं चली गई। तो हमने उस दिन से और इनको तैयार करना कि आप किसी दिन हमारा जब हम 3